ये वो वाली है जो चल रही है ऑलरेडी और इसकी दिसंबर तक ज्वाइनिंग भी हो जानी है, ऐसी उम्मीद है। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी अभी इसका नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि आप लोग परेशान थे कि 23 सितंबर से आपको ये बता दिया गया था अनऑफिशियली ऑफिशियली कि 23 सितंबर, और ऑफिशियल था भी नहीं वो, कि 23 सितंबर से आपके शुरू हो रहे हैं फिजिकल, और फिजिकल के साथ ही इस बार हो जाएगा मेडिकल। तो ये अनऑफिशियल लेटर चल रहा था कि भाई वो इंटरनल लेटर हो, बच्चों को ये सूचित नहीं किया गया। बच्चों को पहली बार सूचित किया जा रहा है ऑफिशियल माध्यम से कि भाई आपके अब 23 सितंबर से शुरू हो रहे हैं क्या, आपके फिजिकल और मेडिकल साथ में। बिल्कुल ये ऑफिशियल लेटर है। और बच्चों सब लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है इसके साथ कि आपकी कब कब कैसे कैसे जो है हो गए। एक बार मुझे कमेंट करके वो लोग भी जरूर बताएंगे कि क्या ऐसा भी कोई बच्चा है जिसके अभी नहीं आए हैं। मुझे अभी नहीं पता इस बारे में कि सबके आए हैं नहीं आए हैं, पर जितने लोगों से बात हुई है कि सबके निकल रहे हैं अब तक। ठीक है, हाँ। तो 23 से मेडिकल स्टार्ट हैं, फिजिकल स्टार्ट हैं। अब आप बच्चे ये सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर कितने दिन के लिए बुलाएंगे, ऐसे वो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो ये वाला कन्फ्यूजन तो नहीं है अब आपके अंदर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर उन्होंने बोला कि देखो जी हम जहाँ बुलाएं आपको आना पड़ेगा, पर आपको रहने खाने की व्यवस्था सब अपनी खुद देखनी पड़ेगी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बोल दूं कि भैया इसमें लेकर के क्या जाना है सब लोग, ये बहुत जरूरी चीज है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल और फिजिकल सब साथ में होने जा रहा है। और ये पहली बार ऐसा होगा, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसएससी जीडी में सिर्फ 2 मेरिट से काम हो जाएगा। एक लग चुकी है और एक अब फाइनल लगेगी। वरना बच्चा क्या कहता था, सर मैं तो रिटेनी वाली क्वालिफाई नहीं कर पाया। दूसरा कहता था सर मैं मेडिकल वाली लिस्ट से बाहर हूं। तीसरा कहता था सर मैं फाइनल लिस्ट से बाहर हूं। तो 3 फेज होते थे बाहर होने के बच्चे के, अब सिर्फ 2 ही हैं जो अब इस कट ऑफ में आ गए हैं। अब बस सब बच्चों को एक तो फायदा सबसे बड़ा यह है कि सभी बच्चों को मेडिकल करवाने का अवसर मिलेगा। जो भी बच्चा फिजिकल पास करेगा वो सब बच्चों का मेडिकल होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो अपनी मर्जी से फिजिकल पास भी कर लिया, फिर फिजिकल पास वालों को भी फेल कर देते थे। बाद में फिजिकल पास वालों में से भी कुछ को कट ऑफ बढ़ा करके बाहर कर देते थे और मेडिकल चुनिंदा बच्चों का करवाते थे जितने उनको चाहिए होते। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। तो अब मेडिकल हर फिजिकल पास करने वाले बच्चे का होने जा रहा है। और बच्चे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक तो एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, 2 क्यों, एक रख लेना अपने पास, एक लेकर के जानी है। बिना एडमिट कार्ड के मत चला जाना, वरना भगा देंगे वो। और वहां उम्मीद मत करना कि वहीं निकलवा लेंगे सेंटर से, कोई नेट वाला कैफे वाला ढूंढ के, ऐसे मत, इस आधार पे मत जाया करो एग्जाम के लिए। ये भी एक एग्जाम ही है। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, इनमें से कोई सी भी एक चीज है आपके पास तो वो चल जाएगी। ठीक है, बाकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये 10th और 12th क्यों लिखा है, 10th की तो लेकर के जानी है हर बच्चे को। अगर आपने अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है और आप, मैं ग्रेजुएट हूं भाई, मैं तो ग्रेजुएट ही भरूंगा, तो भैया अगर आपने ग्रेजुएशन भर दी है तो आपको 10th के भी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, 12th के भी लेके जाने हैं, ग्रेजुएशन के भी लेके जाने हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10th भरा है वहां पर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में फॉर्म में, तो 10th के ही बहुत है उनके लिए। उनको कहते हैं कि हमें सिर्फ 10th बच्चा चाहिए, हमें मतलब नहीं है आप ग्रेजुएट हो या क्या हो। पर अगर आपने ग्रेजुएट भर दिया फॉर्म में तो फिर हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, अब दूसरा बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, देखिए 10th, अब डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, 10th का एक सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होती है। कई सारे बच्चों की मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही पे होता है, सनद मार्कशीट बोलते हैं इसको। तो वो एक हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं 10th के। 12th का भी एक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। और ग्रेजुएशन के आपके 3 साल के अलग अलग लेके जाने पड़ेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर के जाना है, अभी वो क्लेम होगा। अब कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैंने ना ऐसे ही भर दिया था एनसीसी का सी सर्टिफिकेट और मेरे पास है नहीं, या मेरा मिल नहीं रहा, मेरा खो गया, तो भाई आपको बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं है फिर आपके उन मार्क्स घटाएंगे या कम करेंगे, नहीं, बाहर हो फिर आप, क्योंकि आपने कुछ कई बच्चों का सिलेक्शन रोक दिया है आपने ऐसे भर के। तो फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
और उसकी वैल्यू जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तब समझ में आती है। तो मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी बोलते हैं, जैसे असम वगैरह में इसको पीआरसी बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो भाई मूल निवास हो या पीआरसी हो या जो भी कुछ है, आपके अपने इस स्टेट के ही हो आप, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है तो ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये यही चेक होगा कि आप किस स्टेट के हो एक्चुअल में, जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस, वरना तो कोई भी वेस्ट बंगाल से फॉर्म भर देगा, कोई असम से भर देगा। तो भाई और देखो, अगर आप हो मान लो बिहार के या यूपी के और आपने वेस्ट बंगाल से फॉर्म भर दिया या गुजरात से भर दिया या असम से भर दिया, मणिपुर से भर दिया, मेघालय से भर दिया, है ना, अरुणाचल प्रदेश से भर दिया कि इधर की कट ऑफ कम जाती है तो मैं उधर का भर देता हूं, तो भाई अब ना वो भी चालाक हो गया, उनको भी पता चलने लगा है कि ऐसे भी बच्चे आने लगे हैं भर्तियों में। जब वहां गए तो वहां देखा कि भाई आप असम या भर्ती तो हो गए, शुरू शुरू के बैचों में ऐसा हुआ, फिर वो वहां से वापस भेजे गए, ऐसा नहीं है कि वो चल गए वहां, वापस भेजे, फिर नौकरी लगे लगाए। और अब तो वो क्या करने लगे हैं कि जैसे असम की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो असम का कोई प्योर व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट कर रहा होगा, बिल्कुल उनको बिठा दिया जाएगा और वो असमिया लैंग्वेज में आपसे बात भी करेगा, तो आपको वहीं पकड़ देगा 1 सेकंड में। और ऐसे बच्चों को जेल भी हुई है। तो प्लीज अपनी लाइफ खराब करने ऐसे मत जाना। अगर ऐसे आपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के अर्जी फर्जी, और अगर आप वहां जाते भी हो तो आप पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, ठीक है। तो आप आगे भी फ्यूचर में भी नहीं बैठ पाओगे, फिर किसी भी एग्जाम में नौकरी भूल जाओ फिर आप। तो ऐसी चीजें मत करना, ठीक है। मैं आपको एक गाइड होने के नाते इतनी सलाह दे सकता हूं बच्चों। तो जाति प्रमाण पत्र ये क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ बिल्कुल, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो ये नहीं लगेगा, मूल निवास सबका लगेगा। सेल्फ अटेस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, हाँ सेल्फ अटेस्टेड चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आधार कार्ड हुआ या पैन कार्ड, जो भी आप ले जा रहे हो, 10th के सारे डॉक्यूमेंट्स, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये जो भी है, इनकी सबका एक सेट और बनाना, ओरिजिनल भी ले जाने हैं, एक सेट और लेकर के जाना है, उस सेट को सेल्फ अटेस्ट करना है, किसी और से टेस्ट नहीं करवाना, अपने ही साइन मारने हैं उसमें। सेल्फ टेस्ट क्या होता है, अपने साइन कर देना हर डॉक्यूमेंट्स में नीचे। ऐसे मत करना कि जहां मार्क्स लिख रहे हैं वहीं पे साइन मार दो, मार्क्स ही नहीं दिखाई दे रहे हैं कितने हैं, नीचे डॉक्यूमेंट्स में व्हाइट पेपर प्लेन, मतलब किसी लिखे हुए पर मत मारना। तो 4 पासपोर्ट साइज फोटोज, तो 4 पासपोर्ट साइज फोटो, ये लिखा नहीं है हालांकि, पर ये जरूरत पड़ जाती है कई बार, तो इनको लेकर के जाना। 2 फोटोकॉपी सेट्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, 2 लिख दिए मैंने पर एक ही मांगी है, ओरिजिनल प्लस एक और, ठीक है। 2 एक अपना डॉक्यूमेंट्स की रख लो यार, जरूरत पड़ जाती है कभी भी। और ये सेल्फ अटेस्टेड रखने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, ये आधार कार्ड भी है तो सेल्फ अटेस्टेड जाएगा। बाएं हाथ का अंगूठा साफ रखें, ये उन्होंने बोला है कि जब आपका बाएं हाथ का अंगूठा लिया जाएगा ना तो पता लगती है कि यार बहुत गंदा हो रहा है, अब आपको धुलाने के लिए भेज रहे हैं, स्प्रिट ले रहे हैं, तो उस थोड़ा साफ रखना, वो लिए जाएगा वहां पे, ठीक है। और जब बाएं हाथ का बहुत मतलब दिक्कत में होता है तो शायद वो दाएं का भी मांग लेते हैं कई बार। तो एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर किसी ने भरा है फॉर्म में तो उनसे ही मांगा जाएगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई ये मैंने एक ब्रीफ में लिख दिए ताकि सब बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने ये सब आराम से लिख सकें। यही सब बातें उन्होंने पूरा एडमिट कार्ड बहुत लंबा चौड़ा दिया है, सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने बताए हैं सब इसी तरीके से उन्होंने लिखे हुए हैं। तो एक जरूरी पॉइंट और बता देता हूं आपको, देखो बाएं हाथ का अंगूठा साफ सुथरा रखें, ये भी लिखा हुआ है। एक महिला का पॉइंट है 11वां कि कोई महिला अगर गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, कोई प्रेग्नेंट महिला है तो वो उसके लिए छूट है कि वो फिजिकल ना करे, वो फिजिकल ना करे, तो वो क्या करे फिर तो वो अनफिट है, हाँ वो टेम्पररी अनफिट की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो अपना प्रेगनेंसी का सर्टिफिकेट वहां लगा दे। फिर उसके बाद जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी, है ना, तो डिलीवरी या भगवान ना करे कोई मिसकैरेज वाली कोई समस्या होती है तो उसके फिर बोलते हैं 6 सप्ताह बाद डॉक्टर से जाएं, वो सर्टिफिकेट आपका ओके बना देगा, ओके की। फिर उस सर्टिफिकेट को आप जमा कर दें वहां पे एसएससी ऑफिस में जहां ये बताएंगे उस पर, उसके बाद वो आपको एक और डेट देते हैं, ठीक है।
आपको एक डेट दे देते हैं कि आप इस दिन आ जाइए फिजिकल मेडिकल के लिए, फिर वो आपका तब होता है उस हिसाब से। तो ये केवल गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। ठीक है भाई, ये सब बातें जो मैंने बताई हैं आपको, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। भूतपूर्व सैनिक अगर एक्स सर्विसमैन हो, वैसे बहुत कम होते हैं क्योंकि कहते हैं ये भी फौज की ड्यूटी करते रहेंगे हम, तो एक्स सर्विसमैन इसलिए इसको भरते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो आर्मी की ड्यूटी करके आए हुए होते हैं। पर अगर वो हैं तो वो भी, उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो बच्चे डॉक्यूमेंट्स वाले ये सारे कॉलम आपके एडमिट कार्ड में आए हुए हैं, मुझे कोई खास बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पढ़ोगे, जो बातें बताई हैं सब कुछ उसमें लिखी हुई हैं। बिल्कुल बिंदास जाइए। कितने हाई कट ऑफ जाएगी, कितना नहीं जाएगी, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, सर मेरा इतने पे हो जाएगा क्या। देखिए मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जैसे यूपी के, राजस्थान के, एमपी के, ये जो हाई कट ऑफ है हरियाणा की, दिल्ली की, तो ऐसा लगता है कि देखिए कल भी बच्चे आए थे फिजिकल वाले, तो उनका भी मन में यही सवाल था। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, 5 से 7 नंबर अगर आपका मार्जिन है तो आपके चांस अच्छे हैं। पिछली बार जरूर 10 भी बढ़ी थी, 8 भी बढ़ी थी, 12 भी बढ़ी थी कट ऑफ। कहीं कहीं की जहां ज्यादा लो जाती है तो वहां कट ऑफ में फर्क आता है, वहां ज्यादा भी फर्क आता है। ठीक है, जहां लो होती है, लेकिन जहां ऑलरेडी हाइक आया हुआ है वहां इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ेंगी। हाँ ये जरूर है, 5 से 7 के आसपास ऑलमोस्ट मतलब चांसेस हैं। 5 से अगर कम हो तो आप 50-50 हो। देखो मैं उसमें नहीं कहूंगा कि आपका चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो अगर 7 से भी ऊपर आप निकल जाते हो तो मुझे लगता है फिर आप सेफ साइड में हो। ठीक है, मतलब जितने पे कट ऑफ गई है अगर उससे 7 ज्यादा भी, तो भाई ये मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है। बाकी देखो बच्चों, मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि सर मेरे तो 3 ही ज्यादा हैं तो मैं तो फिर होऊंगा ही नहीं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका ना, मतलब आपका काम ही नहीं है, आपके हाथ में ही नहीं है वो कि कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी। वो ना किसी को पता है ना मुझे पता है, मैं भी एक सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। और अब जो भी बता रहा हूँ सिर्फ अंदाजे से बता रहा हूँ, बच्चों के मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो बच्चे, और जो आपने गूगल वगैरह में डेटा दिया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और पिछले वाले सालों का अंदाजा लगा के बता रहा हूँ। तो बच्चे आपका काम है सिर्फ मेडिकल सही से करवाना और फिजिकल सही करवाना। अगर ये आप करवा लेते हो फिर बाकी काम छोड़ दो, आगे फ्यूचर पर जो होगा देखा जाएगा। आप ये सोच के कि भाई मैं फिजिकल की तैयारी ना करूं या मैं देने ही ना जाऊं, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, आप जाइए, क्योंकि आपको फिजिकल के साथ अपना मेडिकल, भाई कोई बीमारी होगी शरीर में यार पता लग जाएगी जाकर के, आप कितने फौज के लिए फिट हैं ये पता लग जाएगा जाकर के। फ्री में मेडिकल हो रहा है हर बच्चे का, जो भी फिजिकल पास कर लेगा, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ठीक है, चलो। और भाई मेरी आपको पर्सनल सलाह है सभी बच्चों को, प्लीज कोई ऐसा मादक पदार्थ मत खाइएगा जो आपको वहां पर दौड़ के लिए, आप एक्स्ट्रा एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए ऐसी दवाई उल्टी सीधी कोई गोली वोली खा लेते हो। गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, हालांकि 23 के बाद थोड़ा कम कम होती चली भी जाएगी, पर ना मतलब बेहोश हो सकते हो आप। और अभी झारखंड में क्या हुआ था, उत्पाद सिपाही की भर्ती चल रही थी, 12 बच्चों की डेथ हुई है। तो बहुत संख्या होती है, और नौकरी बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ आज के दौर में सरकारी नौकरी, लेकिन आपकी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। और जान ना, आपकी जान की कीमत सिर्फ आपके माँ बाप जानते हैं। और अगर उनको आप 2 ऑप्शन दो ना कि मेरी नौकरी चाहिए या मेरी जान चाहिए, तो आपकी जान को चुनेंगे हमेशा। ठीक है, तो इन बातों में भाई प्लीज अपना ख्याल रखना कि ऐसी कोई भी चीज मत खाना, कुछ भी ऐसा पदार्थ, कुछ भी ऐसा मटेरियल, कुछ भी मत लेना जो आपको कोई भी डॉक्टर, कोई भी झोला छाप आपको कह देगा भैया ये ले लेना। क्योंकि अभी हमने जब कल फिजिकल कराया तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो उस दौरान क्या हुआ कि 10 से 12 बच्चे बेहोश हुए हैं। हालांकि वो सब अब कुशल मंगल हैं और घर जा चुके हैं अपने, पर उनमें ज्यादातर ने ये काम किया था, मतलब कुछ भी खा लेना। और उतनी प्रैक्टिस है नहीं जो शरीर उसे झेल पाए। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप पास नहीं हो सकते, कैसे भी नहीं हो सकते। चलो, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।